प्रेज़ द लॉर्ड। सबको नमस्ते की फिर से एक बारी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना स्तुति के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में चलेंगे वचन के लिए और उसके बाद हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? कितने लोग वचन को खाने आए हैं? खाना खाकर आए हैं? खाया? जिन्होंने गाया उनके तो शक्ल से पता लगा खाया सबने खाना, है ना? हम सबने खाना खाया है, जबकि संडे को खाना नहीं चाहिए क्योंकि क्या खाना पड़ता है? वचन खाना होता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और वचन में जाएंगे। वचन के लिए अपने मन को तैयार करें, क्योंकि चाहे आराधना हो, चाहे हमारा बैठना हो, चाहे हमारा वचन सुनना हो, जब तक वो हमारे दिल से, हमारे विचारों से हम पूरे तरीके से परमेश्वर के साथ जब तक कनेक्ट ना हो जाए, तब तक हमारा बैठना क्या होता है? व्यर्थ होता है, बेकार होता है। क्योंकि अगर हमारा ध्यान ही नहीं हो रहा है तो हमारा बैठना क्या है? हम दुनिया को तो दिखा सकते हैं, लेकिन प्रभु को अच्छा ही नहीं लगेगा। तो अपने मन को तैयार करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा, सारी चीज़ों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक जन के लिए मैं आपसे आशीष मांगती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपका वचन इनके हृदय में तिकाई से बसने पाए और ये वचन प्रभु ये याद रहे, प्रभु ये इस वचन पर चलने पाए, इस वचन की गहराई को, इस वचन की बातों को प्रभु जब ये सीखते हैं तो ये से अपने आचरण में लाने पाए, अपने नेचर में लाने पाए। पिता परमेश्वर सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु आपके वचन पर चलने वाले हों। यीशु हम आपके धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुंह के द्वारा बोले, बात करें, मैं आपका मुंह बन जाऊं, मैं नहीं, आप मुझ में से होके बोले मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे विचारों को भी कंट्रोल ले पिता, हर चीज़ पर अपना कंट्रोल ले। सारे सिस्टम के ऊपर फिर से मैं आपके गले लोगों को लगाती हूँ, अपने गले पे आपके लोगों को लगाती हूँ। यीशु के नाम में मांगती हूँ कि मुझे सुनिए, कबूल करें। आमीन। आज का टॉपिक पढ़ लिया, क्या है? क्या है? चंचल मन। और हमारा मन कैसा है ना? कैसा है? बड़ा चंचल है, कहीं पर टिकता ही नहीं है ना? कहीं पर टिकता ही नहीं है। आपको पता है सारे गलत काम कहाँ से होते हैं? यहीं से होते हैं। सारी शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से ही होती है। और मैं आपको पहले थोड़ा सा ऐसे ही बताऊंगी, फिर वचन में लेकर जाऊंगी। देखिए, जब तक परमेश्वर वचन कहता है तन मन पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से क्या कर? मुझसे प्रेम कर। कैसे कैसे करना है? तन से, मन से, बुद्धि से, प्राण से, शक्ति से। प्राण होता है जान लगाकर, है ना? शक्ति से। और क्या कर? मुझसे प्रेम कर। हम कैसे करते हैं? तन भी है, मन भी है और धन भी है। धन तो भूल गई मैं, ठीक है ना? क्या कर? मुझसे प्रेम कर। हम लोग क्या करते हैं? तन ले आते हैं तो मन घर छोड़ाते हैं, है ना? और तन मन ले आते हैं तो धन घर छोड़ाते हैं है ना? ऐसे करते हैं ना? कुछ कुछ चीजें हम लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ ऐसे मर्जी दे और वो ले लेगा। हाँ, ले लेता है, वो हमारा दया करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अभी कैसा टाइम चल रहा है? ग्रेस पीरियड चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है। लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक दरिया है, उसका बह रहा है, उसका एक दरिया बह रहा है। उस दरिया में से जो समझदार है वो तो पी रहे हैं, जो समझदार है वो क्या कर रहे हैं? साइड में से निकल कर जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी तो उसका अनुग्रह बहुत बह रहा है, और लेकिन लोग उस अनुग्रह के जो कंटिन्यूसली जो हमारे लिए परमेश्वर अपना दया दिखा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर भी उनको कैसे लेता है? कैसे लेता है? उनकी लाइफ नजर आ जाती है। क्या आती है? अलग से नजर आते हैं, अलग से नजर तोले जाते हैं, दुनिया की नजर में तोले जाते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप परमेश्वर की नजर में अच्छे हैं तो आप दुनिया की नजर में भी कैसे हो जाएंगे? कीमती हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु आपको क्या बना देगा? दुनिया का नमक बना देगा। नमक कीमती होता है, होता है। आप लाल मिर्च नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, हल्दी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, नमक नहीं डालेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। नमक क्या है?
कीमती है। और ऐसे ही ज्योति, लाइट कितनी कीमती है। परमेश्वर कहता है तुम जगत की और तुम जगत के नमक हो। और वो हमें ऐसा इतना कीमती बना देता है, लेकिन कब? जब हम उसमें से पीते हैं, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं। ऐसे नहीं बनाता। अगर हम दुनिया के साथ जुड़ेंगे तो हम दुनिया के जैसे हो जाएंगे। अगर हम गलत संगति करेंगे तो हम गलत लोगों की संगति के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी कहने की, अपनी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत। सफाइयाँ बड़ी दी हैं, मैंने तो बड़ी दी है, पूरे दिन लोगों को सफाइयाँ देती थी। हाँ, आज भी कभी भी दौरे पड़ते हैं, लेकिन छोड़ दिए, बहुत बारी छोड़ दिए, ठीक है ना। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर लोगों की नजर में, सबकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़े, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ क्या करना है? एक रिश्ता बनाना है, एक रिश्ते में चलना है, ठीक है। और लेकिन फिर भी कई लोग सीखते रहते हैं और नहीं चलते, सीखते रहते हैं और नहीं चलते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन तो सबसे, मन कैसा है? मन तो सबसे, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। क्या है? क्या धोखा देता है सबसे पहले? मन। आपका मन ही आपको धोखा दे जाता है, आपको पता भी नहीं होता। आप बड़ा दिल लगाते हैं किसी चीज पर, बड़ा उम्मीद लगाते हैं किसी चीज पर, और जिस पे आपकी सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, हमारे परमेश्वर का अद्भुत काम, वो उसी से दिल को लाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता हमारा ध्यान कहीं और भी लगे। वो चाहता है हमारा ध्यान कहाँ लगे? परमेश्वर के साथ। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हर चीज के लिए मना करता है, वो कहता है सारी चीजें करो, लेकिन अगर हमारा मन परमेश्वर के साथ नहीं लगता तो फिर हमारा मन कहाँ लगता है? गलत जगहों पर, है ना। और वचन कहता है यिर्मयाह के अंदर 17:9-10 तक पढ़ रही हूँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। कैसा रोग लगा है? असाध्य। क्या होता है असाध्य का मतलब? क्या होता है? जिसका कोई इलाज नहीं है। मतलब उसके अंदर तो ऐसी बीमारी लगी है जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो उसका इलाज करता है, एक है जो उसका इलाज करता है। और वो कहता है कि रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा, ये परमेश्वर कह रहे हैं, मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार क्या करूं? उसको उसकी चाल चलन के अनुसार उसको प्रतिफल दूं। मतलब जितने लोग जैसी चाल चलते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनको वैसे ही प्रतिफल देता है। क्या कहाँ देख रहा है परमेश्वर? वो कह रहा है मैं मन को क्या करता हूँ? खोजता हूँ। क्या करता हूँ? खोजता हूँ। उसका ध्यान कहीं और नहीं होता। हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितनी देर बैठ रहे हैं। अब वो कई लोग तो ऑनलाइन आ जाते हैं, कैमरा ऑफ, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये जो 2 घंटे भी हम नहीं बैठ पाते ना तरीके से, क्या हम प्रभु के साथ जिंदगी भर बिताएंगे, है ना। ये पता है आपको, मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक बारी मैं अपने लिए बताती हूँ। मैंने और सनी ने, मेरी और सनी की हो गई लड़ाई, संडे वाले दिन ही हो गई। मैंने कहा आप नहीं चलाएंगे चर्च, कोई चर्च वर्च नहीं, कोई मीटिंग नहीं, है ना। कई लोग कहते हैं चर्च वर्च नहीं होता, सिर्फ चर्च होता है, ठीक है। हमने कहा कोई चर्च नहीं चलाएंगे, आज से चर्च नहीं चलाएंगे। और सारा सेटअप लगा रखा था, और गुस्से में इन्होंने बोला आज के बाद नहीं करना कुछ भी। बैठे बिठाए पंगे होते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, अचानक ही गुस्सा आ जाता है ना। और मैंने भी कह दिया, अगर तुम भी बोलते हो आज मैं भी नहीं कर रही, मैं भी नहीं कर रही, अकेले अकेले कब तक करूंगी, नहीं कर रही। जाके दोनों में दोनों ये अंदर जाके लेट गए, और मैं अपना बैठ गई बच्चों के साथ। मैं कहा चलो एक काम करते हैं, हमारे साथ जो बहनें जुड़ती हैं उनमें से एक बहन को ले लेते हैं। भाई वो हर संडे जुड़ती थी पहले भी, तो हमने उसको लाइन पे ले लिया। जैसे लाइन पे लिया, मैंने कहा चल आदि हम इसी के साथ कर लेते हैं, 2-3 लोग होंगे, हम छोड़ दे पापा को। बस अभी हम लोग बैठे थे, टाइम तो हो चुका था। जैसे हम बैठे, नीचे बैल बजी, 7-8 लोग खड़े थे। अब जैसे हम जल्दी करो, सारा सेटअप जल्दी लगाया। तो इतना तो नहीं होता था सब अरेंजमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग थी, लेकिन जल्दी लगाया। तो मैंने एक बात सीखी
मैं प्रभु आपसे भाग, प्रभु कान पकड़ के लाता है ना। प्रभु क्या करता है, कान पकड़, बेटा मैंने चुना है, मेरा काम करना है, प्यार से नहीं करोगे तो कैसे करोगे, कान पकड़ के कराएगा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम उसके काम को अपने आप ही दिल से करते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मन जो है ना सबसे ज्यादा बहकाने में आता है। मन में ही क्या होता है, सबसे ज्यादा मन बातों में आता है लोगों को। और जब तक हमारा मन परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर नहीं लगा होगा, हम जांच नहीं पाएंगे कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। नेचुरल सी बात है, अगर सत्य की आवाज आती है तो झूठ की भी आती है, सबसे ज्यादा तो झूठ की आती है, सत्य की आवाज तो बड़ी कम आती है। क्यों कम आती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। लोग कुछ भी सुनते हैं और लोग किसी भी बात पे विश्वास कर लेते हैं। अगर उन्हें कहा जाए ना कि वहां से वो मिल रहा है तो वो भीड़ लगा लेंगे। हम लोग हमेशा चर्च में हमेशा बोलते थे ये वाली लाइन कि अगर चर्च में अभी तो झूठ है, अफवाह है, क्योंकि अभी हम मार्केट गए हुए थे तो हम मार्केट में एक लेडी की यहाँ पे कंधों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि जाए इससे बात करें। तो मैं उसके पास गई, मैं बेचारी जाती हूँ, प्रभु बोलते हैं, और मैंने कैसे बात करूँ। 3 लोग और खड़े थे, उसके पेरेंट्स से शायद, तो काफी बड़ी थी वो लड़की जो थी, तो उसके कंधे भी ऊपर को थे, ऐसे ऊपर को थे, और ये बहुत सूजा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो उसने बोला हाँ, मैं बचपन में गिर गई थी और मेरे को ये मेरी हड्डी टूट चुकी है, लेकिन मेरे को दर्द नहीं होता। तो अब हमें तो पता है वो चीज़ क्या है। तो मैंने कहा प्रार्थना करा लो। मैं कहा मेरे से मत कराओ, लेकिन कहीं से भी करा लेना यीशु मसीह के नाम से। कह आप तो ईसाई बनाते हो ना पैसे दे के। मैंने कहा जहाँ मिलते हैं मुझे भी बता दो कहाँ मिलते हैं। मतलब लोगों के दिमाग में प्रार्थना नहीं है, चंगा नहीं होना, पहले ये बताओ पैसे कहाँ मिलते हैं। मतलब झूठ, शैतान ने क्या कान में डाला हुआ है, झूठ। आपको पता है ईस्टर को खराब कर रखा है, गुड फ्राइडे को खराब कर रखा है, क्रिसमस को खराब कर रखा है। ईस्टर में एग दिखा दी है, एस्टर वो है क्या नाम है, माता है, और उसको लोग मानते हैं, उसके वो एग्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद क्रिसमस पे क्या मनाते हैं, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री तो चलो एक ठंडी जगहों पे वो चीज होती है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। हमारे में कोई ट्री की पूजा नहीं होती है। तो क्या है, उसने हर अच्छी चीज को गलत चीज से क्या कर दिया, छुपा दिया। उसका काम है शैतान का, वो क्या करता है, अच्छी चीजों को छुपा देता है, गलत चीजों को बार बार बोलता है, गलत चीजों को बोलता है। अभी कई लोग मेरे से पूछते हैं, आप लोग कहते हो कि यीशु मसीह मूर्ति पूजा के लिए मना करता है, तो यीशु मसीह की मूर्ति क्यों है, चर्चेज में मूर्तियां क्यों लग रही हैं, माता मरियम की मूर्ति क्यों लग रही है? तो मैं उन्हें जवाब देती हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को शायद पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा है तो अपनाया नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि वचन कहता है कि तू अपने लिए मूर्ति खोद कर, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, यहाँ तक कि किसी की प्रतिमा भी ना बनाना। जब हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे किसी की पिक्चर बना सकते हैं? लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए। मैंने अभी किसी को वचन दिया था, तो मैंने उनको एक बात बोली थी, बहुत चालाक होते हैं लोग, जब दिल में नहीं रख सकते परमेश्वर को तो वो मंदिर में रख देते हैं। क्या होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि अंदर से साफ करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा, अंदर से साफ करना पड़ेगा। वो कह रहे नहीं यहाँ साफ नहीं हुआ, वहीं सफाई कर देंगे, वहीं कपड़े पहना देंगे, वहीं खाना खिला देंगे, यहाँ बैठो, अंदर नहीं बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर साफ, हम घर देखो ना कितना साफ करते हैं, कितना चर्च साफ करते हैं, सारी चीजें एक एक चीज पोंछते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आनी है ना। हम इतना तैयार होते हैं ताकि प्रभु की उपस्थिति में अच्छे से आए। किस लिए? और जब अंदर बुलाने की बारी आती है तो हम मन साफ नहीं करते। और परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर सबसे पहले मन को ही देखता है। क्या देखता है? मन को ही देखता है। जिस टाइम पे परमेश्वर दाऊद को चुन रहा था, जब उसको भेजा था अभिषेक करने के लिए शमूएल को, तो वहां पर उसके सारे जो भाई थे वो बड़े अच्छे, सुंदर, लंबे, ढील डॉल में, स्मार्ट थे, बलवंत थे, ताकतवर थे। और लेकिन प्रभु ने किसको चुना? दाऊद को। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि दाऊद उसके बिल्कुल मन के मुताबिक था, क्योंकि वो कहता छोटा सा था, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में गड़बड़ी तभी होती है जब हम परमेश्वर की आवाज को तो पहचानते ही नहीं है। किसकी आवाज को पहचानते ही नहीं है? परमेश्वर की। सबकी सुनते हैं, मम्मी क्या कह रही है,
आंटी क्या कह रही है, दादी क्या कह रही है, नानी क्या कह रही है, मासी क्या कह रही है ना, मामू क्या कह रहे हैं, ये जो आवाजें है ना, पता नहीं किसने संगति की है, कब उसने बाइबल पढ़ी है, कितने पहले वो बाइबल पढ़ने बैठा था, कब उसने वचन खोला था, आपको कुछ नहीं पता, बस सुनना है ना। मैंने बहन से पूछ लिया, भाई से पूछ लिया कि जरा बताना परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, पता नहीं उसने 1 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी, गलत पूछ लिया। अब वो ऑलरेडी अगर नेगेटिव है तो वो मुझे क्या पॉजिटिव करेगा, क्या करेगा? आपको पता नहीं है आप किससे मदद मांग रहे हैं, क्यों मदद मांग रहे हैं, आपको जिससे मदद पानी चाहिए, जिससे आपको पूछना चाहिए, उसके पास आप नहीं आते। और मेरा ज्यादा मानना है परमेश्वर से अच्छा वचन और परमेश्वर से अच्छी बातचीत हमारे साथ कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इनके कानों को खोल दे, इनकी आंखों को खोल दे, ताकि इनको मेरी भी जरूरत ना हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक आपको मार्ग दिखा सकती हूँ, जान नहीं दे सकती। जान तो यीशु मसीह ने दे दी, ठीक है ना। अब आपको तो उससे उतना प्यार करना है, क्या करना है, जितना प्यार उसने किया है उतना ही प्यार आपने उससे करना है, क्योंकि हम उसी के प्यार के लिए तो ये सारे काम करते हैं, नहीं तो हमें क्या पड़ेगी, है ना। और कई लोग तो कहते हैं, जब उन्होंने बोला, मैंने कहा तुम फ्री में प्रार्थना करने आओ, उसमें भी बातें सुनने को मिलती है, मतलब लोग जो पैसे लेके प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहता, हम तो फ्री में करने आए तो भी हम पूरे। मैंने चलो आप एक काम करो, मैंने तो अपना बता दिया आपको, आपकी मर्जी, अब आप जो मर्जी करो। हमने क्या दे दिया उनको, डिसीजन दे दिया, निर्णय कौन ले, आप ले, खुद ले, हम नहीं जिद करते, हम नहीं जबरदस्ती करते, क्योंकि कई लोग आते हैं हमारे पास छोड़ के चले आते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ जिनको परमेश्वर का आत्मा लेकर आता है, वो कितना भी डिले कर ले, कितना भी देरी लगा ले, लौट कर तो जरूर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर छोड़ने वाला। परमेश्वर ने 25 साल तक अब्राहम ने एक जने की आवाज सुन ली थी, कौन था वो, उसकी पत्नी। किसकी आवाज सुन ली थी? अब लोग कहेंगे बताओ पत्नी की भी ना सुने, पति तो बड़े खुश हो जाएंगे कि पत्नी की भी नहीं सुन रही। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कितना आत्मिक है, आपको मांगना है प्रभु से कि प्रभु मैं जब किसी से बात करता हूँ या जब मैं किसी से बात करती हूँ तो उस जन में कैसा आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है परख का आत्मा वो हमें देता है। अगर प्रभु मुझे किसी के बारे में बताता है ना, तो वो मैं हवा में नहीं तीर छोड़ रही होती, वो प्रभु का आत्मा बताता है, वो बताता है कि हाँ आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, और परमेश्वर का आत्मा इन सारी चीजों को हमारे जीवन में दिखाता चलता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत पहले अदन की वाटिका के अंदर जब आदम और हवा को रखा गया था, तो वहां पर भी सबसे बड़ी गलती, आज मैं एक बात बताऊंगी, थोड़ा सा पति पत्नी के ऊपर सिखाऊंगी, कि सबसे ज्यादा जो है दोष हवा पे लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कि फल उसने खाया, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, परमेश्वर ने आदम को काम दिए और बहुत ढेर सारे काम दिए, क्योंकि सारे जानवरों के नाम रखने थे, सारे पेड़ों के नाम रखने थे, हर चीज करनी थी। होते ना आदमियों को कितने काम होते हैं, कितने काम होते हैं आदमियों के पास, है ना। वो बस घर आके क्या कहते हैं, थक गए, बस अब कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, क्योंकि जिससे उनको सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए उससे वो सबसे कम बात करते हैं, ठीक है। आदम ने भी शायद हवा से बात नहीं करी होगी और हवा अकेली थी। और जब हम अपनी पत्नियों को या अपने पति को, पत्नी को और या उसका पति जब हम अकेला छोड़ देते हैं, अलग छोड़ देते हैं, या हम उसको बिल्कुल तना छोड़ देते हैं, दुनिया के जा भाई अपनी मर्जी चला ले, तो कौन आता है? कौन आता है? शैतान आता है। वो कहता है ये मेरे लिए फ्री है, अब ये मेरी सुनेगी। और आपको पता है शैतान की जो आवाज है वो बड़ी गंदी आवाज है, वो एक चीज के लिए नहीं भटकाने आता, बहुत चीजों के लिए भटकाता है, बहुत चीजों के लिए। सबसे पहले वो कहता है तेरा कोई नहीं है, सुसाइड कर ले, है ना, सुसाइड कर ले, कोई नहीं तेरे को पूछता। फिर वो सारी, और फिर उसके बाद वो गम के गाने, पिक्चरों के गाने शुरू हो जाते हैं, वो उल्टी सीधी चीजें शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान ने क्या करा, उसको पकड़ लिया। और लेकिन छोड़ा किसने? आदम ने छोड़ा।
अगर आदम नहीं छोड़ता तो स्त्री, आजकल तो स्त्रियां छोड़ गई है, आजकल तो आदम नहीं छोड़ रही, आजकल कौन छोड़ रही है? आजकल स्त्रियां आदम बन रही है क्योंकि कमाने लग गई है ना। आजकल स्त्रियां छोड़ देती है क्योंकि वो कहती है हम कमा लेते हैं, लेकिन कई लोग तो कमा के छोड़ते हैं और कई लोग सुनकर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन फिर से आज भी अलर्ट करता है। देखिए, मेरी सेवकाई का तो बहुत अहम हिस्सा है कि मैं शादीशुदा लोगों को सिखाती हूँ, कपल्स को सिखाती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। और आपको बताऊं, सबसे सुंदर रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता परमेश्वर ने यही बनाया, यही पहला रिश्ता था, यही था। आदम बनाया और हवा को बनाया। और मैं मजाक में कई बार कहती हूँ, इस बात को, इसको मजाक में लेना, सीरियस नहीं लेना। कई बार मैं बोलती हूँ कि अगर परमेश्वर ने हर चीज बनाई थी, आदम भी बनाया था, सब कुछ बनाया था, लेकिन अगर परमेश्वर ने हवा को बनाते समय आदम को गहरी नींद में नहीं डाला होता, तो क्या आदम हवा को बनाने देता? क्यों नहीं बनाने देता? देखो, परमेश्वर ने जोड़ा बनाया है ना। परमेश्वर ने क्या करा है? जोड़ा बनाया है। वो चाहता तो हमारे आदम के साथ कोई जानवर ही रख देता, लेकिन नहीं, उसने उसके जैसा बनाया। उसके अंदर से उसकी पसली को निकाल कर क्या करा? बनाया। और क्या बनाया? नर के अंदर से नारी बनाई। और मैं कई बार कहती हूँ, मेरे अंदर तुम्हारी पसली एक ज्यादा है, तुम मेरी ज्यादा सुना करो। समझ में आई? मेरी ज्यादा सुना करो। कहते अच्छा, मैं कहूँ तुम खुदा से पूछो। तो ये क्या है? ये तो एक मजाक है, लेकिन ये बात है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, तो उस टाइम पर स्त्री को परमेश्वर ने अधीनता में रख दिया। अधीनता का मतलब ये नहीं होता है कि पैरों के नीचे। कहाँ से निकाली थी पसली? बराबर से, है ना, यहाँ से निकाली थी। तो स्त्रियां बराबर होती हैं, लेकिन हर चीज में नहीं हो सकती। कई बार हम लोग जो कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं ना पति से, कि नहीं जी मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, मैं तुमसे ज्यादा सारी चीजें कर सकती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा कमा सकती हूँ, तो ऐसे लोगों के घरों को मैंने टूटते हुए देखा है। मैं एक बार एक कपल को समझा रही थी, सिखा रही थी, वो लड़ रहे थे बहुत बुरा। लड़का इतना अच्छा, इतना शरीफ लड़का था, और वैसे तो सारे लड़के शरीफ होते हैं ना, और कोई कह नहीं सकता कि लड़के तेज होते हैं। तो लड़कियां थोड़ी ज्यादा बोलती तो फंस जाती है। तो बड़ा अच्छा था लड़का, और मैं लड़की उसको मेरे सामने ही गाली दिए जा रही। मैंने कहा भाई बस चुप हो जाओ। कह रही नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी क्योंकि अपनी मम्मी के साथ रहता है। उसको बड़ा समझाया, हमने बड़ा समझाया, लेकिन उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। क्यों? क्योंकि लड़की स्टाफ नर्स थी। उसने कहा मैं इससे ज्यादा ये 20,000 कमाता है, मेरे को 50,000 आते हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। आजकल लोग कैसे तोड़ते हैं? पैसों से तोड़ते हैं। आजकल परमेश्वर के वचन से ये नहीं देखते वचन क्या कह रहा है। और एक बात बताऊं, परमेश्वर के साथ चलने वाले सकरा रास्ता चुनते हैं। कैसा? सकरा। सकरा क्या होता है? हार्ड, टाइट, निकलना बड़ा मुश्किल है। चौड़ा रास्ते में क्या होता है? सारी चीजें मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, लेकिन जो सकरा रास्ता है ना, उस पे ही आपको यीशु मसीह मिलेंगे, उसी पे ही यीशु मसीह मिलेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनको हम शिक्षा देते हैं, और वो उस शिक्षा को प्राप्त करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बहनें और भी हैं जो शिक्षा को सुनती है और इस कान से सुनती है और इस कान से। तो मैं आपको बता दूं, उनका जीवन कभी सक्सेस होने वाला भी नहीं है। हाँ, वो ये हो सकता है कि अपने बहुत ढेर सारे टाइम को वो वेस्ट करके वो फिर वापस लौट कर आए, लेकिन मैं फिर कहूंगी अपने टाइम को खराब ना करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन में समय बिताएं, आराधना में, प्रार्थना में समय बिताएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें बिल्कुल सही तरीके से सिखाता है। बेशक अब्राहम ने गलती कर भी दी, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। 25 साल तक परमेश्वर वेट करता रहा, क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किया है तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। और वो क्या करेगा? आपके साथ साथ बना रहेगा। एक वचन निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस इसकी 3 की, और देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बताता है कि आखिरी दिनों के अंदर, अंतिम दिनों के अंदर क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। सियोन मेरी यहाँ लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे।
कैसे आएंगे? कठिन समय। मैंने क्या बोला, रास्ता कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? रास्ता सकरा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य है स्वार्थी। किसकी चिंता करेगा? अपनी। किसकी? अपनी। पतिव्रती की चिंता हमसे, ये हमें मारता है, ये हमें पीटता है, ये हमारी सुनता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। दूसरा क्या, डायमंड लेकर आएगा, क्या करेगा? दूसरा वाला कैसा होगा? अलग से क्या होगा? उसके क्या सर पे 5 तारे होंगे? क्या होगा? अलग से होगा। आदमी तो आदमी है ना, और औरत तो औरत है। स्त्री पुरुष को जो परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर ने कुछ सोच के बनाया है, और सबका नेचर अलग अलग होता है ना। और यहाँ वचन कह रहा है कि स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे। पढ़ना जरा विश्व धीरे धीरे करके। क्योंकि मनुष्य, दूसरा तीमुथियुस 3:2 सभी पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, तेज, लोभी, बेईमान, अभिमानी, निंदक। रुक जाओ, ये तो बड़ी जल्दी पढ़ दिया, इसकी तो बात भी नहीं समझ में आएगी लोगों को। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, यानी पैसों का लालची होगा। क्या होगा? इसको पति से मतलब नहीं है। आजकल जब शादी के लिए रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो पहले कमाई पूछी जाती है। इस मसीह लोग भी पहले क्या पूछते हैं? कमाता कितना है, अपना घर है कि कमाता, कमाई पूछी जाती है। ये नहीं पूछी जाता कि क्या नाम है, लड़की मसीह में है या लड़का मसीह में है, या किसके हिसाब से चल रहे हैं? मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जब ये मन धोखा देगा ना आखिरी में जाके, फिर कहेंगे हे प्रभु, क्या कहेगा? क्या कहेगा मन? अरे मैंने किसकी सुन ली। और यहाँ वचन क्या कह रहा है कि लोभी है, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। और बड़ी बड़ी बातें भी किसके लिए करते हैं? वचन के लिए करते हैं। हमें तो बहुत वचन आता है, हमें तो बहुत वचन आता है, लेकिन चाल कैसी है? और परमेश्वर का वचन मैंने अभी बताया है, क्या कहता है? मैं सबकी चाल चलन के अनुसार क्या करूंगा? उनका न्याय करूंगा। भूले ना हम कि हमारा न्याय जो होगा वो सबकी चाल चलन के अनुसार होगा। ठीक है। और लिखा है डींग मार, अभिमानी यानी घमंडी। क्या? घमंडी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और कृतज्ञ और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और असंयमी, कठोर। आप इस वर्ड को ना घर पे लिखना और देखो, चेक करो। हम जो मसीह की इतनी स्तुति करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, कहीं इनमें से कोई काम तो हमारे अंदर बाकी नहीं है क्या? हम सच में कहीं हम दया रहित तो नहीं है, क्षमा रहित तो नहीं है, डींग मारने वाले तो नहीं है ना? और क्या? दोष लगाने वाले तो नहीं है, असंयमी तो नहीं है, कठोर तो नहीं है कि बेमतलब की बातों पे लोगों के लिए क्या हो जाए? कठोर हो जाए। और लिखा है भले के बैरी, क्योंकि क्या करने की ठानी है? बुरा ही करने की ठानी है। भला हमसे बनता नहीं है, हम भलाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम पूरे दिन क्या करेंगे? बुराई ही, पूरे दिन बुराई करेंगे। ठीक है ना? और अब तो बुराई करने के लिए बाहर भी बैठने की जरूरत नहीं है, अंदर ही बैठ कर बुराइयां हो जाती है। अब तो लोगों को ऐसे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती। कहाँ हो जाती है बुराई? व्हाट्सएप पे। लोगों का दिल टूटता है, स्टेटस पे लग जाता है ना? जैसे लोगों के घर में कलेश हुआ, स्टेटस पे पता लग जाए। लोग शायरियां लगा रहे होते हैं, गाने लगा रहे होते, रोते रोते। अगर मुझे लगता है अगर भजन लगाएंगे तो शायद दूसरों का भी जीवन बदल जाएगा, खुद का भी बदल जाएगा, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्या बताएंगे? हमारा दिल टूट गया। क्या? मेरा दिल ही टूट गया, जी कर क्या गाना भी भूल गए कैसे गाते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। और लिखा है भले के बैरी और विश्वासघाती और ढीठ और घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन किसके? सुख विलास के ही चाहने वाले
होंगे। ये जो आजकल बीमारी चल रही है ना, आजकल बीमारी चल रही है, हर लड़की को परफेक्ट पति चाहिए। कैसा पति चाहिए? परफेक्ट तो कोई ऊपर से नहीं उतरा, आज तक उतरा कोई स्त्री भी नहीं है कोई ना स्त्री परफेक्ट है ना पुरुष परफेक्ट है, तो परफेक्ट कहाँ से मिलेगा? पर चाहिए, है ना। पहले तो लड़कियों को ढूंढा जाता था सुशील, सीधी सी, प्यारी सी। अब मुझे लगता है कि ये सारी क्वालिटी लड़कियां किसके लिए ढूंढती है? लड़कों के लिए। किसके लिए ढूंढती है? लड़कों के लिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप परमेश्वर के नेचर को ढूंढेंगे ना कि हाँ मसीह का नेचर इसमें है या नहीं है, मैं मसीह लोगों की बात कर रही हूँ, मैं औरों की बात नहीं कर रही, तो आपका घर कभी टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। कलेश तो देखो जीवन भर चलते रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो धर्मी हो लेकिन जीवन में परेशानी ना हो। क्योंकि जब सूरज उदय होता है तो दोनों के ऊपर धूप आती है, बारिश होती है तो दोनों पर आती है, तो दुख आएगा भी तो दोनों पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप दुख से बच जाएंगे, हाँ, लेकिन उस दुख में यीशु हमारे साथ होता है, यीशु हमारे साथ होता है, वो छोड़ते नहीं है। और यह वचन क्या कह रहा है? पढ़ो आगे, 5वां, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें क्या पहनना है? यीशु को पहनना है। बताया था ना पिछले से पिछली बार भी कि हमें पुराना उतारना है और नया पहनना है। पुराना क्या उतारना है? लड़ाई झगड़े, गुस्सा, गंदी बातें बोलना, बुराइयां करना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, इनको क्या करना? उतारना है और परमेश्वर को पहनना है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वो क्या पहन रहे? वो लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। वो एक नई कपड़े पहन रहे। कौन सा? ना तो ये यीशु का नेचर है और ना ही ये उनका खुद का नेचर है। वो दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ, बड़ा भक्त हूँ, बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार तो जुड़ रहा हूँ, हर बार तो क्या कर रहा हूँ? जुड़ रहा हूँ, हर संडे तो मैं आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, अगर आपके जीवन में चेंज नजर आएगा तो कोई भी आपको आके बोल जाएगा कि कहाँ जा रहे हो, किस चीज की संगति कर रहे हो, है ना। कहीं से भी आपको, कहीं से भी प्रभु का आत्मा आपके साथ बात करवा देगा अगर आपके अंदर चेंज होगा। मैं बताती हूँ, हम जब बंद कमरे में प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु उस बंद कमरे की जो तारीफ है ना, वो दुनिया से करवाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वो करवाता है। इसलिए आप ये ना सोचे अगर आपके अंदर यीशु आ रहा है तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, सबको पता चल जाएगा। जब हम कुछ गलत काम कर लेते हैं पता लगता है सबको, पता लगता है सबको, है ना, सबको पता लग जाता है। जब हम अच्छा काम करेंगे तो क्या पता नहीं लगेगा। यहाँ वचन कह रहा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, यानी आपको पता भी नहीं लगेगा आपके अपने लोग, क्योंकि ये एंड डेज चल रहे हैं और एंड डेज के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, चलिए स्वतंत्र हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि लोग वचन में लिखा है कि आप किसी पे भी भरोसा मत करना, अपनी अर्धांगिनी से भी क्या कर, तू संभल कर बोल। वचन में लिखा है अपनी पत्नी से भी संभल कर बोल। ऐसे दिन आने वाले हैं, आ गए हैं कि हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर आप डीप परमेश्वर के वचनों की नॉलेज लेंगे, आपसे पवित्र आत्मा बात करेगा ना, तो आपको पता लगेगा कि हमें कितना सोच समझ के हर बात को करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है जितने आत्मिक आप है वो सामने वाला भी है, जितना आप वचन आप जानते हो उतना सामने वाला भी जानता हो। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि वे शक्ति को मानेंगे, लेकिन वो ऐसे लोग शक्ति को ना मानेंगे और ऐसों से क्या रहना, परे रहना। इन्हीं में से वे लोग जो घरों में क्या करते हैं, चुपचाप आते हैं और क्या करने आते हैं, क्या करने आते हैं, पढ़े, चोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दुर्बल स्त्रियों को वश में कर। दुर्बल स्त्री यानी जो कमजोर स्त्रियां होती हैं, जैसे हव्वा बहकाई गई थी, ठीक है, जैसे हव्वा बहकाई गई थी क्योंकि उस टाइम पे उसको आदम ने छोड़ दिया था, आदम उससे बात नहीं करता था। और आज बहुत सी मसीह स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को छोड़ देती हैं किसी न किसी कारण से,
छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाती है और क्या करती है, उनसे अलग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब शैतान नहीं आएगा। शैतान दोनों के जीवन में काम करेगा, एक के नहीं करेगा, वो दोनों को भरमाएगा। और वचन क्या कह रहा है कि उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। आगे, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। क्या है, पापों से दबी भी है और क्या है, उसको क्या चाहिए, क्या है उसके अंदर, अभिलाषाएं। अच्छा पैसा कमाने वाला हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो। अरे यीशु होगा ना तो सब कुछ होगा। क्या, यीशु होगा तो सब कुछ होगा। यीशु मसीह नहीं होगा तो घर में ना तो शांति होगी, ना तसल्ली होगी, ना चीजें होंगी और कुछ भी नहीं होगा। और मैंने देखा है, मैंने वचन दिया था यहीं से ही गिदोन का, और मैंने बताया था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध लड़ने वाले लोग क्या कर, ढूंढ ले। क्या कर ले, ढूंढ ले। आज स्त्रियां युद्ध लड़ना नहीं चाहती, गिव अप करना चाहती है। क्या करना चाहती है, छोड़ दो। है शायरी मार रहे, ठीक है। तो क्या करती है, तो कहती है छोड़ दो, क्योंकि बदलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, आप इस तरह से करके परमेश्वर के वचन को भी क्या करते हैं, नकारते हैं कि परमेश्वर कोई भी काम नहीं कर सकता। और मैं ये बात सिर्फ स्त्री के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने पहले ही बोला है, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। अगर किसी की पत्नी में कमी है तो पति को घुटने टेकने पड़ेंगे, और अगर पति में कमी है तो पत्नी को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये नहीं है कि वो भाग गई, वो चली गई तो जी अब मैं तो फ्री हो गया, दूसरी आ जाएगी। तो ये जो दूसरी आएगी ना, वो भी बहुत सारी दुष्ट आत्मा लेकर आएगी, वो भी खाली उतर नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के अंदर क्या रहता है, क्या रहता है, या तो प्रभु का आत्मा रहता है या शैतान का आत्मा। और वो ऐसा नहीं हो सकता कि उस जो भी आप स्त्री लेकर आएंगे बेशक बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत चीजों में क्या शैतान नहीं आता, कह रहा उसी में तो आता है ना। इसलिए खूबसूरती भी मत लो, इसका मतलब तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। शैतान तो किसी में भी कब्जा कर लेता है ना, किसी में भी कर लेता है। मैंने बहुत ढेर सारी स्टोरीज देखी है, बहुत सारे लोग अपनी आंखों के सामने देखे हैं, ठीक है। हाँ, ये तो सच है कि सुंदर चीजों पे जल्दी आता है, दुष्ट आत्मा जल्दी कब्जा करती है, क्योंकि वो ओवर हर चीज क्या करते हैं, बड़ा ओवर करते हैं। वो अदाओं से पता लग जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, गलत चल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और हमें ये सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। फिर बोल रही हूँ, पत्नी बीमार है तो इलाज कौन कराने ले जाएगा, लेकिन आजकल के पति ऐसे मायके छोड़ाते हैं, है ना। खुद ही इलाज कराओ, खुद ही ध्यान रखो। मैं ऐसे लोगों के लिए एक बात कहूंगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कि वो लड़ाई से, परमेश्वर के युद्ध में खड़े रहने से डरते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, गिदोन को भी कहा था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसों से कहना कि वापस लौट जाओ। क्या करो, वापस, क्योंकि तुमसे युद्ध नहीं जीता जाएगा। तुम बदनाम करोगे ना फिर मसीह को कि हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि हमारे जीवन में तो करा है, हमारे जीवन में तो करा है। हमारा जीवन तो आपके सामने है। मेरे जीवन में भी लड़ाइयाँ थी, मेरे जीवन में भी कलेश थे। मेरी तो कितनी ढेर सारी स्टोरीज है यूट्यूब के ऊपर, आप बाद में सुन सकते हैं, चैनल पे हम लोग आते हैं, सबको पता है कितने कलेश थे, कितनी लड़ाइयाँ थी, बहुत थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, उन सारी चीजों से धीरे धीरे करके निकाला है। एकदम नहीं निकाला कि जी आज ही हम पवित्र हो गए, एकदम नहीं होता। लेकिन जो स्त्रियां या जो पुरुष कर नहीं सकते वो क्या कर देते हैं, छोड़ दो। और एक डायलॉग और मार देते हैं लास्ट में, प्यार करके क्या कर लिया, सीख लिया सब कुछ, अब कुछ नहीं करना, अब किसी और पे भरोसा। तो दोनों साइड से होता है रिश्ता, एक साइड से नहीं होता। कभी एक साइड से रिश्ता नहीं बनता। कई बार पति बड़े अच्छे होते हैं लेकिन पत्नी अच्छी नहीं होती, कई बार पत्नी बहुत अच्छी होती है तो पति अच्छे नहीं होते। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर ये जो आज मैंने ये वाला मैसेज चुना है, मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब तक अगर वो अदन की वाटिका का पाप नहीं हुआ होता तो आज हम सब पवित्र होते। मेरी बात समझ रहे हैं। और आज भी जो पाप हो रहे हैं उससे आपके बच्चे पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। कईयों को बच्चों की आशीष नहीं मिलती। कारण क्या है, कारण क्या है? क्योंकि या तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है या कोई गिव अप कर दिया है किसी ने। लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी हैं,
बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, दृढ़ता से खड़े हैं और अपने जीवन में बड़े अद्भुत कामों को देख रहे हैं, और करेगा परमेश्वर उनके जीवन में काम। मेरा अभी मैसेज शुरू होने से पहले ही, चर्च शुरू होने से पहले ही एक बहन का फोन आया था पंजाब से कि सिस्टर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया और मतलब अगर उसकी शादी को 25 साल हुए या 19 साल हुए, तो उसने मुझे बोला मैं 19 घंटे भी उसके साथ नहीं रही। मैंने कहा आज वो सीखेगा ही है, मैं सिखाऊंगी कैसे रहती है। पता है क्यों? क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आज के लोगों में बर्दाश्त नहीं है। क्या लिखा है? क्षमा रहित है, दया रहित है, अपवित्र है और दोष लगाने वाले असंयमी है, संयम नहीं है। और ये संयमी, ये परमेश्वर देता है आत्मा। कौन सा आत्मा? प्रेम का, नम्रता का, दीनता का, विश्वास का। इसको जल्दी से बोलेंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल का आत्मा परमेश्वर हमें देता है। और जिस स्त्री में ये आत्मा होगा ना, वो अपने पति की हर एक वो शैतान के फेंके हुए हथियार से वो जीत जाएगी। वो जितना मर्जी शैतान कुछ भी कर ले। आपको क्या लगता है, अब हम परमेश्वर का वचन सिखाते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी नहीं आती है। कई बार रूठ जाते हैं आज भी। कई बार मुझे लगता है कि फिर क्या हो गया। कई बार लगता है अरे सब कुछ तो ठीक हो गया था, प्रभु यीशु ने सब कुछ ठीक कर दिया था। लेकिन आपको पता है ये नेचर है। ऐसा तो नहीं है ना आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बिल्कुल भी झूठ छोड़ दिया, कभी मुंह से निकला ही नहीं। हुआ है ऐसा? कभी हुआ है? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि नेचर क्या होता है? बैक मारता है, आता है, वापस आता है। लेकिन मेरा नेचर था पुराना, मैं बहुत चिढ़ती थी, मैंने बता रखा है, मेरे अंदर चिढ़ का आत्मा था, बहुत चिढ़ती थी। मैं मांग रही थी प्रभु से, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। प्रभु ने दर्शन नहीं दूंगा, तेरी चिढ़ का आत्मा निकालूंगा और तुझे प्रेम करना सिखाऊंगा कि तू अपने दुश्मनों से कैसे प्रेम करे। और जब करना सीखा तो तकलीफों में जाना पड़ा। ऐसे इजीली कुछ नहीं मिलता, इजीली। और जिन लोगों को आप प्यार नहीं करते ना, उन लोगों की टेक केयर करनी पड़ती है, तो जान निकलती है ना जान। जिन लोगों को आपको नफरत करने के लिए दिया गया हो, या आज इनसे क्या करो नफरत, आप वो आपसे नफरत करें लेकिन आपको क्या करना उनसे। ये ऐसे परमेश्वर सिखाता है। प्रेम का फल, नम्रता का फल, दीनता का फल ऐसे ही नहीं आता। आप तो सही चल रहे हो, सिचुएशन क्या हो रही है? खराब हो रही है। क्या हो रही है? सिचुएशन खराब हो रही है। अब प्यार करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। माफ करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम कैसे चलते हैं? हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? संसार के तरीके से। कैसे? क्या करते हैं? गलत तरीके से हैंडल करते हैं। गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, चिल्लाते हैं, घर में तोड़ फोड़ मचाते हैं। उससे क्या होता है? और हालात खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं सनी को अपनी बात नहीं समझा पाती, तो मैं आपको आज एक सिंपल एक बात बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और ये बात मैं कल बताना मांग रही थी, तो काफी लोग चले गए थे ऑनलाइन जो लोग मैसेज जुड़ के। तो मैं फिर बताती हूँ कि जब भी कभी भी मुझे लगता है कि मेरी बात को नहीं समझ रही या, और मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु से कई बार कहती हूँ, प्रभु आप लोगों को सिखाने के लिए मुझे दर्द में लेकर जाते हैं। अगर मैं उस दर्द को जल्दी ना समझूं ना सीखूं, तो वो दर्द का टाइम मेरा लंबा हो जाता है। कई बार मैं सोचने लग जाती हूँ क्यों हो रहा है मेरे साथ, पहले नहीं समझ में आती थी। हर किसी की लाइफ का एक एक्सपीरियंस प्रभु ने मेरे को दे रखा है, बच्चों का एक्सपीरियंस परमेश्वर ने दे रखा है। कई जगह पर आज भी प्रभु एक नए एक्सपीरियंस में लेकर गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस मेरे साथ जोड़ता है, तो मैं परमेश्वर से एक ही बात कहती हूँ, मैं सीख गई, बस इतना ही ठीक है। नहीं तो आप मेरा पेन बढ़ा दोगे। क्योंकि पेन क्यों बढ़ता है? ताकि उसके सामने वाले के दर्द को मैं समझ सकूं। जब मुझे पता ही नहीं उसका दर्द क्या है, तो मैं किसी के लिए प्रार्थना कैसे करूंगी? आंसू ऐसे ही नहीं निकलते, मैं कोई ब्रीथिंग डाल के नहीं बैठती, वो पवित्र आत्मा के आंसू है ना, वो रुलाता है, दूसरों की तकलीफों में रुलाता है। तो मैं बता रही थी, जब भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये दोनों के लिए है, ठीक है। वैसे तो स्त्री का सर कौन होता है? पुरुष होता है। कौन होता है? पुरुष। आप चाहते हैं आपके पति के विचार बदल जाए, आपके पति के मन बदल जाए, उसका बोलना बदल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? स्त्रियों को अपने सर पे हाथ रखना है। क्योंकि आपका सर कौन है? पति है। कौन है? पति है। और पति का सर कौन है? मसीह। और मसीह का सर कौन है? परमेश्वर है।
तो जब आप अपना अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उसको सुनता है। मैं एक ही बात कहती हूँ, प्रभु मैं सनी के माइंड पे आपका गाढ़ा लहू लगाती हूँ, आपके लहू से मैं इनके विचारों को शुद्ध करती हूँ, इनके विचारों को पवित्र करती हूँ। मैं सच में कह रही हूँ, मैं इस जगह खड़ी हूँ, प्रभु की उपस्थिति में खड़ी हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता इनका गुस्सा कहाँ चला गया। ये मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। मुझे नहीं, ये सैटरडे को कई बार गुस्से में बोलते हैं मैं सेवा नहीं करूंगा, संडे को यहाँ खड़े होते हैं, और ये सब कुछ करने वाला सिर्फ एक है, और कौन है? अगर मैं इसे छुपा लूंगी ना आपसे तो मैं बहुत सी आत्माएं बचा नहीं पाऊंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं चाहूँ तो मैं छुपा लूँ, लेकिन आप बहुत सी आत्माएं नहीं बच पाएंगी, बहुत सी बहनें नहीं सीख पाएंगी, बहुत से लोग नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब भी कभी मैं बताती हूँ तो कई बार सनी शुरू में नाराज हो जाते थे कि तुम मेरी बात क्यों बताती हो, लेकिन जब परमेश्वर सिखाता है तो हमें लोगों को सिखाना पड़ता है। अब वो मेरी बात को समझते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो सेवा दी है उस पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या करना, हमें बचाना है, बहुत से लोगों को हमें लेकर जाना है। जब प्रभु यीशु आए तो क्या, प्रभु ये है मेरे लोग कि मैंने तेरे लिए क्या करे, बचाए हैं, है ना, मैंने तेरे लिए बचाए हैं, और मैं बस यही करती रही। टेंशन हो गई, और आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरा हाथ उठ रहा था फोन उठाने के लिए। अभी 5 दिन पहले थोड़ा सा हमारे बीच में कुछ एक्सपीरियंस प्रभु नया दे रहे थे, तो मैं झगड़ा नहीं बोलूंगी, झगड़ा बिल्कुल नहीं होता, कुछ बात हो गई थी, तो कुछ प्रभु किसी के लिए सिखा रहे होंगे, आ जाएगी वो भी बहन बहुत जल्दी, जरूर सिखा रहे हैं किसी के लिए। और जैसे ही प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू करा, कल मेरे पास एक फोन आया था बहन का कि एक उनका हस्बैंड है, वो 12 बजे तक सो के नहीं उठता है, शेव नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ना खाता है ना पीता है, लेट उठता है। तो वो एक्सपीरियंस भी मैं कर चुकी, वो भी मैं कर चुकी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, प्रभु अनुभवों में ले जाता है। जरूरी नहीं है कि आप पास्टर ट्रेनिंग के लिए जाए, वो पवित्र आत्मा के स्कूल में ले जाता है, वो पवित्र आत्मा के स्कूल में जाता है। मैं जानती हूँ, उसमें जानती हूँ। और मैं आपको बता रही थी कि जिस टाइम पर वो प्रभु मुझे सिखा रहा था तो मेरा ये हाथ फोन ढूंढ रहा था, किसको फोन करूँ, किसको फोन करूँ, किसको फोन करूँ, पास्टर जी को कर लूँ, पास्टर जी को बताऊँ, पास्टर जी को इस चीज का अनुभव ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? उनके घर में वो तकलीफ ही नहीं है, वो कैसे मुझे सिखाएंगे? हर किसी के जीवन में अलग अलग वो होती है ना चीजें। मैंने क्या करा, मैंने फोन उठाया, फोन बंद था, मैंने फोन उठाया, कान पे लगाया, मैंने यीशु मसीह को कॉल लगाई। मैं सच में आधा घंटा ऐसे बात करती रही फोन कान पे रख के, जैसे मैं अपने यीशु से बात कर रही हूँ। मैंने अपने सारे दिल की बात उन्हें, आप लोग तो मुझे कह सकते हैं और कहते भी हैं, बहुत बहनें मुझे कहती हैं, लेकिन मैंने अपना सारा दर्द वहाँ दे दिया, मैं घुटने टेक दिए, और मैंने उसके बाद इनके ऊपर कंट्रोल मांगा। और जब ये लौटे तो ये बिल्कुल नॉर्मल थे, मुझे लगा जैसे कोई बात ही नहीं। मैं कह रही प्रभु ये सही है, मतलब प्रभु कितनी जल्दी काम कर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। कितनी जल्दी, अगर किसी की पत्नी चली गई है, अगर किसी की पत्नी चली गई है, ये काम वो करे, वेट ना करें, पुलिस लेकर जाऊंगा, उसकी माँ को सुनाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। आपकी कोशिशें व्यर्थ है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी कोशिशें, मेरे मन में भी आता, गुस्सा आता था पहले जब लड़ाई झगड़े होते थे, पुलिस बुला, इसकी बदनामी करा है, आता ना मन में। जब पति मारने लगता है या झगड़ा हो जाता है तो क्या मन में आता है, क्या कर वुमेन सेल में जाके कंप्लेंट कर, ऐसी ऐसी बातें लोग सिखा देते हैं। अरे तू पिटाई खाती है अपने पति से, अच्छा तुम लंदन में रहकर पिटाई खाते हो। ये जो नई नई बातें हम सीखते हैं ना, इससे क्या होता है, ये बातें यीशु की, ये शब्द ही यीशु की नहीं है, ये शब्द किसके हैं? शैतान के हैं। अच्छा मैं तो इतना बर्दाश्त करती हूँ, वो तो इतना नहीं करती, फिर भी मेरा पति तंग करता है। ये जो कंपैरिजन है ना, आप अपने एक्सपीरियंस को देखें, अपने जीवन से सीखें और वैसे ही लोगों को आप बताएं। मैं बता रही हूँ, जब परमेश्वर का आत्मा इस बात को सिखाता है कि आपको ऐसे करना है तो परमेश्वर उसको बचाता भी है। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। जो लोग अभी, जिन्होंने शादियां नहीं करी है, जिनको भी पता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, डर के मारे लोग शादी नहीं कर रहे हैं, डर के मारे लोग शादी नहीं कर रहे। पहले से कह दिया मैं शादी करूंगा ही नहीं। मैं प्रभु को अगर आदम को बनाना था तो फिर अकेला ही बनाता, फिर शादी क्यों करेंगे? ठीक है ना, शैतान ने क्या कर दिया, एक नया थॉट डाल दिया। क्या डाल दिया? अकेले रहो।
अकेले रहो। लड़कियों के लिए भी कह दिया अकेले रहो, अकेला रहना अच्छा। अकेले में क्या करोगे आप? शैतान की बातों को सुनो। दो जने होते हैं, एक दूसरे से बहुत सी बातों को शेयर करते हैं और एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं। बहुत बातें होती हैं, हर चीज बुराई नहीं होती। हम कई बार बुराई देखते रहते हैं और चीजें अच्छी भी होती है, ठीक है। और क्या करा फिर परमेश्वर ने एकदम से हालातों को चेंज करना शुरू कर दिया। तो कंट्रोल मांगे, पत्नी के लिए भी कंट्रोल मांगे। परमेश्वर वो मेरी स्त्री है, वो मेरी पत्नी है, आपने मेरे लिए बनाया है, वो मेरे शरीर का हिस्सा है। मेरे को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकती, वो मेरे से अलग नहीं रह सकती। आप लेकर आए, आप लेकर आए। मैं पूरा कंट्रोल उसके विचारों पर मांगता हूँ, पूरे विचारों के ऊपर मैं उसके लहू लगाता हूँ, आपका लहू लगाता हूँ। करके तो देखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितना परमेश्वर काम करता है। आप लोग भी टेस्टमनी देने वाले हो जाएंगे, आप लोग भी टेस्टमनी देने वाले हो जाएंगे। होता क्या है, हमारा विश्वास कम होता है, इस वजह से हम जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और यहाँ वचन क्या कह रहा है, आगे पढ़े 7वीं आयत। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंची। क्या? नहीं पहुंची। हमेशा सीखती तो रहती है परंतु सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। हमेशा ऐसे दिखाएंगी हम वहां से भी सीख रही है, वहां से भी सीख रही है, लेकिन समझ में कुछ भी। क्या करोगे सीख के? इतना वचन सीख के क्या करना है? एक आयत पकड़ लो ना कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पहला पड़ोसी पति, पहला पड़ोसी पत्नी, पहला पड़ोसी माँ बाप, पहला पड़ोसी भाई बहन। उनसे तो प्यार नहीं हो रहा, दुनिया में क्या करोगे? मेरी बात समझ रहे हो? उनसे तो हो नहीं रहा, लेकिन क्या, जब जैसे ही मसीह लोगों में लड़ाई होती है, मेरे घर में भी होती है कभी कभी नोक झोंक, तो मैं गाना गाना शुरू करती थी, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। क्योंकि वैसे तो लड़ना आता नहीं शैतान से, तो यही वाला लड़ोगे, है ना। वैसे तो लड़ते नहीं है, शैतान पे चिल्लाते नहीं है, शैतान को भगाते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं आपस में। और मैं एक बात कहती हूँ कि परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर का कि वो हमारे जीवन में ऐसे लोगों को रखता है जिससे हमारी क्या होती है, क्या होती है, आत्मा की तैयारी होती है। अगर हम लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा तो हम प्योर कैसे बनेंगे? प्योर कैसे बनेंगे? कैसे हम साफ होंगे अंदर से? और यहाँ वचन कहता है पहला पत्रस 3 की 1 से 4। हे पत्नियों, क्या लिखा है? हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्या करो? तुम भी अपने पति के अधीन रहो। और इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा है वो जो वचन को ना मानते हो। सुनो ध्यान से, कितना अटक के पढ़ते हो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। ध्यान से सुनना, जो वचन को ना मानते हो, बाइबल को ना पढ़ते हो, दुआ ना करते हो, या आपके साथ संगति ना करते हो, आराधना ना करते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित, तुम्हारे डर के मारे, तुम्हारा जो डर परमेश्वर के प्रति है, तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। क्या होगा? खिंच जाएगा। आप तो करो, आप कोई तो करे, मैं तो दोनों से बात कर रही हूँ, कोई भी दोष ना लगाए, यही नहीं करती। अभी किसी का फोन आया था तो वो कह रहे थे कि अगर मैं अकेले प्रार्थना करूंगी तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा बहन, मैंने भी करी, बहुत कुछ होगा। शुरू में कोई नहीं था, बच्चे भी छोटे थे मेरे, मैंने भी करी और आज सारे खड़े भी करते हैं। आप विश्वास से प्रार्थना करें तो सही, अकेले ही करनी पड़ती है। युद्ध में अकेले ही जाना पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। दर्द अकेले ही होता है ना, पेट में अकेले ही दर्द होता है, पूरे परिवार के इकट्ठा होता है, एक ही के होता है ना, सर में दर्द एक ही के होता है, एक ही के होता है ना, ये सबके इकट्ठा होता है। सबके इकट्ठा हो तो सर फोड़ देंगे दूसरे का, है ना, तो एक ही के होता है। एक ही को विश्वास करना है। ये बात मेरे को कोई भी ना बोले कि मेरा पति प्रार्थना नहीं करता या मेरी पत्नी प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि वचन कहता है एक जने के विश्वास से पूरा घराना क्या होगा? पूरा घराना उद्धार पाएगा। पूरा घराना एक जने के विश्वास से।
और आगे क्या लिखा है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आप पवित्र चलेंगे, आपके नेचर को देखकर, आपकी बातों को देखकर आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप चुप हो रहे हैं, वो गलत चल रहा है, वो गलत काम कर रहा है, फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी आप चुप हैं, वेट कर रहे हैं कि नहीं प्रभु से बदलेगा, प्रभु से बदलेगा, प्रभु से। जब हम दूसरों की सुनते हैं ना, पता है क्या पहला शब्द क्या आता है, छोड़ दे, इतना तंग करता है क्यों साथ में रह रही है ना, छोड़ दे, क्यों मार खाती है। ये जो शब्द होते हैं ना, ये परमेश्वर के शब्द नहीं होते। मैं फिर कह रही हूँ दूसरा वाला क्या अनोखा होगा, क्या होगा, पता लगा उसमें कम दुष्ट आत्माएं थी, इसमें उससे ज्यादा है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और क्लेश होगा, फिर गलती किसकी, फिर दोष लगाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, बड़े सावधानी से चलना है, बड़े ध्यान से चलना है। और सॉरी, इसका दूसरा तीमुथियुस पढ़ रहे थे हम लोग, इसका 3 का 1 से 8 पढ़ा था हमने, और 12 और 14, 12 से 14 पर लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, कैसे, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, ध्यान से सुन ले, प्रभु यीशु के पीछे आते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वचन कहता है जितने मसीह यीशु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं, वह सब के सब क्या होंगे, क्या लिखा है, सताए जाएंगे। क्या लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारा नेचर सताव में ही चेंज होता है, कलेशों में ही चेंज होता है, कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कलेश में कहते हैं चुप चुप चुप, मत जवाब मत दिए, जवाब मत दिए, चुप हो जाए, शांत शांत। कल का आदि आया परसों, कहता मम्मी पापा से बात नहीं करना, मैंने तू भी रुक जा, मैं पापा के पास जा रही हूँ। देखो हम कैसे धीरज धरना सीखते हैं, है ना। कई बारी क्या होता है, हम सिचुएशन से सीखते हैं हमें शांत कैसे रहना है, हमें शांत। आदमियों को गुस्सा कितना तेज होता है ना, कई आदमी तो शीशा ही तोड़ देते हैं मुक्का मार के, पता नहीं कौन सा वाला सुपरमैन आया था है ना क्या होता है, गुस्सा तेज, कुछ भी। सभी तो पहले बसें रोक लेते थे गुस्से में, बस रोक के खड़े हो गए, चला के दिखा, मतलब सिर्फ किस लिए रोकी, हॉर्न मारा था उसने। अरे बस वाला हॉर्न नहीं मारेगा तो कौन मारेगा, बस वाले ने हॉर्न मारा, इन्होंने गाड़ी रोकी, बस पूरी बस रोक ली, और मैं आदि को गोदी में लेके साइड में, मैं साइड में खड़ी हूँ, और तो वही नहीं था, और मैं साइड में वेट कर, दवा पीक कर दो। अरे मेरे को कह रहे उसको मारूंगा, ठोकूंगा इस पर, और उसको कह रहे इधर जहाँ से उसकी सीट थी, ड्राइवर सीट, उसको कह रहे नीचे उतर, मैं खुदा भी नीचे ना उतरा, इसका गुस्सा इनसे ज्यादा तेज हो तो कलेश हो जाएगा, कह रहा भाई साहब गलती हो गई ना, खुदा धन्यवाद हो। मतलब कई बारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर हैंडल करना है, समझदारी से चलना है। अब हम कहे अच्छा, कई तो औरतें भी सपोर्ट करती है, हाँ इसने हॉर्न बजाया, मारो इसे पकड़ के, मारो इसे, तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहुत जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत जगह पर, कई जगह मैं गलत होती हूँ, कई जगह जब मैं गलत होती हूँ, गलत जगह पर गलत बात कर रही होती हूँ, तो वहां मुझे सनी संभालते हैं। सनी कहते हैं ऐसे नहीं प्रिया, ऐसे करो, तुम मत बोलो, मैं बताऊंगा, ऐसे मैं हैंडल करूंगा, अब तुम हट जाओ। कई लोग हमें गिराने आते हैं, तो वहां पर ये सपोर्ट करते हैं कि तुम नहीं बोलना, मैं बात करूंगा, है ना। तो ये जो प्रभु ने जोड़ा बनाया ना, ये यूं ही नहीं बनाया। और वचन कह रहा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वे सब क्या होंगे, सताए जाएंगे। उसके आगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले। समझ रहे मेरी बात, क्या करेंगे, जो दुष्ट लोग होंगे वो क्या करेंगे, वे बहकने में आएंगे, वो फालतू की बातों में लग जाएंगे। अरे नहीं, इतनी प्रार्थना कर, इतना टाइम देख लिया, इतनी बार मैंने उसको मौका देके देख लिया, कितनी बार, तुम क्या 100 साल के हो, कितनी बार क्या कर लिया, कितनी बार कर लिया। प्रभु ने तुम्हारी कितनी गलतियां माफ करी पता है, डेली माफ करता, कितनी बार माफ करता है, कितनी बार हमसे प्यार करता है। नहीं करते हम गलतियां आज,
कितनी बार गलतियां करते हैं। और अगर हम ये सोचे हम बड़े पाक साफ है तो फिर तो हमें माफ करने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, मालिक है बहकाने वाले और धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं, बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा है। क्या करा तूने उन्हें? किन लोगों से सीखा है। भाई किसी को माइक दिया करो, गलत हो जाता है बोलते बोलते। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर वचन क्लियर कर रहा है कि हमें क्या करना है। जिन लोगों से आप सीख रहे हैं उनको देखो, उनसे सीखो, उनके नेचर को देखो, कैसे वो क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं अपने घर में, कलेश मचा रखा है क्या? वो सारा काम छोड़ छाड़ के, परमेश्वर का काम छोड़ छाड़ के गलत चीजों में लगे हुए हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो सिखाने वाले क्या है? वो गलत है। लेकिन अगर आपको सही शिक्षा मिल रही है, सही बात सिखाई जा रही है, तो आप क्या करें? अपनी बातों के साथ सही चले। इसका 4 का 2 पढ़ना, तेज पढ़ो। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। क्या लिखा है? तू वचन का प्रचार कर। क्या कर? वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता यानी बहुत धीरज के साथ, शिक्षा के साथ उल्हाना दे। क्या दे? सारे पास्टर्स उल्हाना नहीं देते, आपको मैं बता रही हूँ। सारे पास्टर्स उल्हाना क्या होता है? क्या होता है उल्हाना? डांटना, सिखाना, थोड़ा झिंझोड़ना, समझाना कि ऐसे नहीं करना। पूरी लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है उल्हाना दे और डांट और समझा। बताओ वो गलत चल रहा है। सारे कहते हैं हमारा पास्टर तो नहीं डांटता, नहीं डांटता, वो प्रिया दीदी डांटती है। वाह क्या बात है, मेरी डांट से ये भी सही हो गया है ना। क्या होती है? क्या होती है? क्या लिखा है वचन में? कि डांट और समझा। डांट और समझा। लोग कहते हैं जी डांटो मत। क्या मत करो? डांटो मत। बिना डांट के कोई भी सीख। अच्छा, हमारे चर्च में बड़ी एक परेशानी है, कोई भी गलत चल रहा होता है तो मैं सीधा बोल देती हूँ, फिर वो बुरा लग जाता है, तो या दीदी ऐसे डांट दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वचन कहता है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से अच्छी। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से। मेरे को प्रभु 10 लोग भी देगा, मैं उन्हें भी सिखाऊंगी, 20 देगा उन्हें भी सिखाऊंगी, 30 देगा उन्हें भी सिखाऊंगी, 100 देगा उन्हें भी सिखाऊंगी, लेकिन सिखाऊंगी इसी तरीके से। क्यों? डांट कर। वो तो प्रभु ने कहा नहीं सिर्फ को भी डंडा ले लो, है ना? देख तो फिर 2 डंडे कंपल्सरी होते हैं। साथ में 2 डंडे है ना। पूछा जाता, पति को एक लाइन में खड़ा किया जाता और पत्नी को लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सिर्फ डांटने के लिए कहा है। क्योंकि पहले शुरू में मेरा भाई बात बोलता था, कह रहा तेरा वचन में ऐसा लगता है कि तू डंडा और ले ले, मेरा प्रभु ने दिया नहीं। तो इसलिए डांटना और सिखाना बहुत जरूरी है। कई लोग नहीं डांटते, कई लोग नहीं बोलते, कई लोग कहते हैं हम सिर्फ वचन के टाइम पे बताते हैं, हम वचन से सिखाते हैं, जिसको समझ में आएगा आ जाएगा। नहीं, 6 दिन क्या करेंगे? 6 दिन लड़ाई झगड़े करेंगे, 6 दिन एक दूसरे को गालियां देंगे, 6 दिन घर में कलेश मचाएंगे, 7वें दिन पवित्र हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है उसमें, कोई फायदा नहीं है। आपको 6 दिन नहीं, पूरे 7 दिन पवित्र चाल चलनी है। पूरे 7 दिन आपको यीशु के जैसा बनना है। क्योंकि पता तो यीशु मसीह संडे के दिन ही थोड़ी खाएंगे, या वो कहेंगे अरे मेरा बच्चा तो वर्किंग है, चलो जी 6 दिन नहीं जाना है। यीशु मसीह कहेंगे आज हॉलीडे नहीं है, गेस्टेड हॉलीडे पे जाऊंगा। यीशु मसीह रैप्चर करने गेस्टेड हॉलीडे पे आएंगे, इसलिए उसी दिन पवित्र होना। कह रहे उसी दिन पश्चाताप भी करेंगे। मैं लोगों की बता रही हूँ मेंटालिटी, संडे को पवित्र होंगे, कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु आएंगे और जो उसके साथ पवित्रताई से चलने की कोशिश कर रहे हैं
प्रभु उनको आएंगे और ले जाएंगे। प्रभु आएंगे और उनको ले जाएंगे। और इसका 5 में लिखा है, नहीं सॉरी 3 पढ़े, डांटो समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। क्या करेंगे? खरा उपदेश नहीं सह सकते। आप लड़की को बताएंगे गलत है तो बुरा मान जाएगी, लड़के को बताएंगे गलत है तो लड़का बुरा मान जाएगा। और यहाँ तक कि वचन में उन औरतों का भी जिक्र है जो इस, देखो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हाँ ये पढ़े एक बारी कोई, तीतुस की किताब, इसी की 2nd पेज है, तीतुस 2:1 से 2 से पढ़ो। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। कैसे हो? बूढ़े पुरुष सचेत, गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। उसका विश्वास कैसा हो? धीरज और पक्का हो। ध्यान रखें, परमेश्वर मसीह लोगों की बात कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र सभी इसको लोगों माइक सा देने हो। इसको माइक दे। हाँ, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बात। ये वचन मैं उन्हें बता रही हूँ जो वचन को नहीं पढ़ते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं। ठीक है, हाँ शुरू से पढ़ेंगे वहां से, जैसे बूढ़ी स्त्रियों का जिक्र है। पहले बूढ़े पुरुष का बता दिया है, संयमी हो और कैसा हो? गंभीर हो और संयमी हो, और विश्वास और प्रेम और धीरज में पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। कैसा हो? बैठ के नाटक ना देखती हो, फिर आके बच्चों को भी इकट्ठा कर लेती हो, अरे बेटा तू भी देख ले, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है घर के अंदर बुजुर्गों से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर बुजुर्ग गलत हो तो बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। आगे, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर कैसी ना हो? दोष लगाने वाली और ना हो। किस पे दोष लगाती है? बूढ़ी स्त्रियों की बात हो रही है, बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं। कई बार आत्मिक घमंड के कारण भी हम लोगों से सीखना नहीं चाहते, हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, हमें लगता है नहीं हम सही चल रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है कि वो क्या ना हो? दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। अच्छी बातें सिखाने वाली हो। आजकल की बूढ़ी औरतें तो कहती है पति के साथ ही मत सो। बोलना नहीं चाहिए, मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, लेकिन शिक्षा देने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप समझें कि दुष्ट आत्मा तो किसी में भी काम कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं किसी में भी काम कर सकती है, क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग जिंदा थे तो वो भी ये काम करते थे। ठीक है ना, वो भी ये काम करते थे, लेकिन प्रभु ने उनको हटाया ताकि हमें सिखा सके। घर बनाना, शादी तो करवा देते हैं, पहले शादी करवाएंगे धूमधाम से शोर मचा के, फिर बाद में वही लोग कान भरते हैं, यार हम घर आए थे, तेरी बीवी ने तो चाय भी नहीं पिलाई तो तुम ही बना लेते, तुम ही पी लेते। बुराई करने वाली कौन सी बात है ना? वो जो उनका बड़ा अच्छा गाना है अर्नस्ट मल का, कि जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। मतलब गलत बातों से भी उनको जुदा ना करना, सच्ची झूठी बातों से तुम उनको जुदा ना करना सीखें। एक तो दीपक जॉनसन ने गाया है पति पत्नी के ऊपर, बड़ा अच्छा गाना। मुझे नहीं पता था ये चंचल मन पति पत्नी पे जाके रुकेगा, मैं नहीं जानती थी आज का वचन का मैटर क्या होगा, मैंने तो बस पॉइंट्स बना लिए थे, मुझे नहीं पता था प्रभु का आत्मा कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि हमें तो उसके साथ चलना होता है, प्रभु के आत्मा के साथ चलना होता है, और वो सिखाता है। ठीक है, अब यार क्या कह रहा है? पढ़े नहीं, इसी प्रकार तीसरा, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। क्या करें? अपने मतलब माँ कैसी होनी चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए?
कि क्या सिखाए अपने बच्ची को, अपनी बेटी को या अपनी बहू को, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, क्या सिखाए कि अपने पति और अपने बच्चों से प्यार कर, उनकी चिंता कर। क्योंकि जो स्त्री, परमेश्वर वचन कहता है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो कैसी है, वो अच्छी है। परमेश्वर कहता है क्योंकि सुंदरता तो झूठी और व्यर्थ है। क्या क्या चीज, बुढ़ापे में तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ये स्किन लटक जाती है, कहाँ सुंदरता रहती है। सारी सुंदरता बस थोड़े टाइम की होती है, वो 10 साल 15 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद सारी सुंदरता तो अंदर होती है ना। लेकिन अगर आप गलत लोगों की सुनते हैं तो आपका दिमाग भी कैसा होता है, गलत हो जाता है। आगे, और संयमी, प्रतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो। कैसी हो, अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। जिन भी स्त्रियों के या जिन भी पुरुषों के घर टूटे हुए हैं, इन वचनों को सीखें, और जिनके घर टूटे हुए हैं प्लीज उन्हें YouTube का लिंक शेयर कर दें ताकि उनका घर भी बन जाए आपकी मदद के द्वारा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मदद करेंगे तो बहुत से घर बन पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में बहुत से रिश्ते टूट रहे हैं, और जिन्हें बनाने नहीं आते और जो बनाना नहीं चाहते वो उनसे कांटेक्ट करें ताकि आपका जीवन, आपके घर के हालात बदल जाए। और यह वचन कहता है कि जो बूढ़ी स्त्री हो कैसी हो, संयमी हो, पवित्र हो, घर का कारोबार करने वाली हो। यानी पुरानी स्त्रियां भी घर का कारोबार करती थी, ऐसा नहीं है आज ही की करती है, वो भी करती थी। वो भी सिलाई बिलाई में, बहुत सी चीजों में वो भी परिपक्व थी, अच्छी थी। लेकिन वो तब घमंड नहीं था, तब कंपैरिजन नहीं था, कंपटीशन नहीं था। समझ रहे मेरी बात, कंपटीशन नहीं था। आगे, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा। अब अगर एक स्त्री ये कहती है कि मैं वचन बांटती हूँ और वो वचन की शिक्षा अपने बच्चों को या अपने परिवार को गलत दे रही है, तो वो कहाँ से वचन को मान रही है। अगर मेरे घर में कल को मेरे बच्चों की शादियां होंगी, अगर मैं गलत शिक्षा दूं और मैं यहाँ खड़े होकर अच्छी शिक्षा दूं और आचरण में मेरे यीशु ना हो, मेरे परिवार में यीशु ना हो, तो मैं तो झूठी हुई ना, मैं तो झूठी हुई ना। क्योंकि वचन तो ये नहीं कह रहा स्त्रियों को क्या करना है, घर को बनाना है, पत्नी को या पति को सिखाना है कि क्या करो, मिलकर रहो, प्यार से रहो। ऐसा नहीं होता, बहुत सिचुएशन आती है, कई बारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आदमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, होते हैं ना। जब मेरा सियोन हुआ था तो उस टाइम पे मेरे साथ इतने लोग नहीं थे, और उस टाइम पे सनी को इतना घर का काम भी नहीं आता था। नेचुरल सी बात होती है, जब एक बच्चा पैदा होता है, बेबी पैदा होता है, तो सपोर्ट की जरूरत होती है ना। लेकिन मेरी फैमिली में मेरी मदर वगैरह थी नहीं, और मेरी इन-लॉज वगैरह भी नहीं थे, हम दोनों अकेले थे। लेकिन उस टाइम पर भी बहुत से मसीह लोगों ने आकर हमारी क्या करी, हेल्प करी। अगर गलत लोग होते तो क्या कहते, बुराइयां 10 इनकी करके जाते और 10 मेरी करके जाते। लेकिन मैं बता रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो क्या करते हैं, हमारे घर को खराब कर देते हैं, हमारे रिश्तों को खराब कर देते हैं। और वचन लिखा है कि तेरे अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। और अब पुरुषों की बारी, पढ़े। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, गुस्सा ना मारे, गालियां ना दे, तोड़-फोड़ ना मचाए कि मैं तो ठोक के सीधा करूंगा जी, मार पीट के सीधा करूंगा। नहीं, संयमी, बर्दाश्त करने वाला। यीशु मसीह बर्दाश्त करता है। सबसे बड़ी दुल्हन तो यीशु की हम ही है। हम भी तो व्यभिचार करते हैं ना, व्यभिचार यीशु को छोड़कर कहीं और ध्यान लगा लेते हैं। जब किसी की पत्नी व्यभिचार करने लगती है या किसी का पति व्यभिचार करने लगता है, तो याद रखें कि आपने कितना प्रभु के साथ व्यभिचार किया, कितनी बार आप उसे छोड़ के गए। जब आप छोड़ के जा सकते हैं तो फिर परमेश्वर सिखाता है। क्या करता है परमेश्वर? सिखाता है। मैंने एक बार किसी को कहा था कि आप चाहते हो आपकी पत्नी अधीनता में रहे, तो आप भी तो दुल्हन हो यीशु की, आप भी तो अधीनता में रहो। पुरुष को बता रही थी, यहाँ कितने पुरुष हैं
और पुरुष यीशु मसीह की कौन है? दुल्हन ही है, दूल्हे नहीं है, दुल्हन ही है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब अगर कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने पुरुषों को ही सिर्फ चुना है कि अपनी सेवा के लिए, तो मैं एक बात बता दूं, फिर लेने को दुल्हन को आएगा, पुरुष नहीं रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए परमेश्वर का आत्मा एक कर देता, कहता ना कोई नर रहा ना कोई नारी, और तुम सब क्या हो गए मसीह यीशु में एक हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब अलग अलग नहीं है, बाप वो है, बच्चे हम है, पुत्र हम है। और वचन बताता है कि संयमी होना है, पुरुषों को कैसा होना है? संयमी, बर्दाश्त करने वाला, माफ करने वाला, रूठने वाला नहीं होना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है मनाना। जॉयस मेयर जी तो कहती है कि मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ मेरा पति गुम हो जाता है। कह रही मेरा तो सारा समय उन्हें ढूंढने में निकल जाता है। ऐसे भी पति होते हैं। मेरा पति तो साथ जरूर जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमेशा प्रॉमिस करता है तेरे साथ ले जाऊंगा, फिर चले जाता है। कई बार ऐसा होता है ना। तो अलग अलग तरीके के किरदार है इस दुनिया में। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भैया वचन में लिखा है कि सब बातों में, साथ में सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। क्या लिखा है कि हमारे बातों में कैसी खराई पाई जाए, या पुरुषों की बात हो रही है। उपदेश कैसा हो? परफेक्ट, कोई दोष लगाने वाला ना हो कि ये तो ऐसे बोलता और ये तो ऐसे बोलता है ना, कोई दोष लगाने वाला ना हो, परंतु कोई विरोधी भी हमारे ऊपर दोष ना लगाए। हमारे अंदर कैसा होना चाहिए? खराई पाई जाए, सच्चाई पाई जाए, ईमानदारी से, गंभीरता के साथ, संयमी होकर कि लोग ये ना कहें यार बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत बदतमीजी करता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम वचन के अकॉर्डिंग हमें बनना है। कैसे बनना है? वचन के अकॉर्डिंग। अगर हम वचन के अकॉर्डिंग बनते हैं तो परमेश्वर को पसंद आते हैं। ठीक है, और वहां पे ये पढ़ेंगे इसको आगे, यहाँ से 11:2-11 दोबारा बताया कि तीतुस की बुक पढ़ रही हूँ। तीतुस का दूसरा चैप्टर 11 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ। और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हाँ। और उन अन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोड़ते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में क्या हो? सरगर्म हो। हमें यीशु मसीह ने क्या कर लिया? अपने लिए चुन लिया, ताकि हम कैसे काम करें? भले भले, बुरे बुरे नहीं, भले भले, अच्छे अच्छे। हमारे कामों से हमारी क्या होगी? प्रशंसा होगी, हमारी बातों से प्रशंसा होगी। और एक लास्ट आयत पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस पढ़ रहे थे हम लोग, उसकी 4:2-5, 2 तो पढ़ लिया था, 5। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या कर? अपनी सेवा को पूरा कर, दुख उठा और क्या कर? सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर। इब्रानियों के अंदर 13:4 में एक बात लिखी है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आपको पता है संसार के अंदर विवाह के ऊपर इतने ढेर सारे जोक्स बनते हैं ना? क्यों? मैंने क्या कहा? शुरू में बता दिया, जिस चीज को परमेश्वर ने पवित्र किया उसे शैतान ने अपवित्र कर दिया। जिस चीज को परमेश्वर ने अच्छा बनाया उसे शैतान ने क्या कर दिया? खराब कर दिया। पढ़ेंगे जरा एक बारी 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। क्या रहे? विवाह का बिछोना। आजकल तो बिछोना निष्कलंक होता ही नहीं है। आजकल पहले
आजकल पहले कलंकित होता है, फिर शादियां होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आज पहले लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, कहते हैं जी हम पहले देखेंगे लिविंग रिलेशनशिप करके कि लड़का हमारे मतलब का है या नहीं है, लड़की हमारे मतलब की है या नहीं है, नहीं तो चेंज बड़े आराम से कहते हैं बदल लेंगे, दूसरा बदल लेंगे। परमेश्वर ने ऐसा कोई रूल नहीं दिया, और जो ये हम करते हैं ना, इसमें परमेश्वर सबकी खिंचाई करेगा, सबकी खिंचाई करेगा, क्योंकि न्याय का दिन तो निकट है, यीशु तो आने वाला है। फिर पढ़ देती हूँ, ध्यान से पढ़े। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। ये जो हम लोग कई बार जेंट्स भी मैंने देखा है व्हाट्सएप पे ये लोगों को पढ़ाने के लिए पत्नियों पे टिप्पणी दे देते हैं ना कि और लड़का नाच रहा है, मेरी बीवी मायके चली गई, ये सब बेकार की चीजें है ना। हम नाच रहा है खूब, बेटा खाना बना के कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा, ध्यान कौन रखेगा, ये सब बेकार की बात। ये जो क्या करा उसने, शैतान ने गलत कर दिया है, रिश्तों को गलत कर दिया, उसने दिमाग में गंद भर दिया है। और क्या, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, पवित्र रहे, क्योंकि अगर पवित्र नहीं है तो परमेश्वर को पसंद नहीं आता रिश्ता। आज कई लोग बिना शादी के रह रहे हैं, कई लोग पहले रिलेशनशिप कर लेते हैं, पहले इतने टाइम तक वो रिलेशन में रहते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। और कई लोग तो कहते हैं बच्चा ही नहीं करेंगे, हमें करना ही नहीं है। मतलब लोगों ने अपने अपने तरीके से क्या कर लिया, अपना नया स्टाइल बना लिया, लेकिन परमेश्वर को ये सारी बातें पसंद नहीं है। आगे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। क्या करेगा? व्यभिचारियों जो क्या करते हैं, दूसरों के साथ व्यभिचार करते हैं, हर किसी को गंदी नजर से, हर किसी को गलत सोच से देखना, गलत तरीके से बात करना, छिछोरेपन की, लुच्चुपन की, गंदी बातें करना, परमेश्वर क्या करेगा? उनका न्याय करेगा। क्या लिखा? व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों, दूसरी स्त्री के ऊपर नजर रखना, अपनी पे तो ध्यान नहीं देना और दूसरी पे नजर रखना। उसकी ज्यादा सुंदर है, उसकी ज्यादा अच्छी है, लड़कियां भी यही करती हैं, उसका ज्यादा अच्छा है, उसका पति तो यार इतना ध्यान रखता है, इतना कुछ दिलाता है, इतना कुछ करता है। ये सारी बातें शुरुआत होती हैं रिश्तों को खराब करने का। ठीक है, और क्या लिखा है? परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। पर क्या लिखा लास्ट में? तुम्हारा न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। बस क्या लिखा है? उसी पर संतोष करो। जब तक हम परमेश्वर के तरीके से नहीं चलते, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये मन ना बहुत क्या है, चंचल है, इस पे ध्यान नहीं लगाना, वचन पे ध्यान लगाना है। डिसीजन आपका है, किसकी सुननी है? रिश्ते बनाने हैं, घर बनाना है, प्लानिंग करते इतनी बड़ी बड़ी हम शादी करेंगे, हम सुकून से रहेंगे, लेकिन जब रिश्ते बन जाते हैं तो यीशु मसीह बीच में नहीं होते, यीशु मसीह बीच में नहीं होते। आपको पता है क्रूस ऐसा भी हो सकता था, क्रूस गोल भी हो सकता था, क्रूस ऐसा भी हो सकता था, सिर्फ ऐसा। क्रूस ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा ही क्यों होता है पता है? यीशु मसीह ने कहा प्यार में तुझे इतना करता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक, और नीचे तक परमेश्वर का प्रेम हम पे प्रकट होता है। क्रूस की निशान इसलिए ऐसे है, वो इतना प्यार करता है। हमारा प्यार तो बहुत थोड़ा सा है, बाहें फैला के प्यार करता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो इतना प्यार करता है तो हमारे साथ अगर उसने रिश्ता जोड़ा है तो उस रिश्ते को हमें क्या करना है? बना के रखना है। अगर हमारे रिश्तों में यीशु नहीं है, वो रिश्ते वैसे भी नहीं बन सकते, वो रिश्ते वैसे भी नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते। इसलिए अपने रिश्ते में यीशु को रखें, अपने मन में वचन को रखें। मैं हमेशा इस वचन को बोलती हूँ, परमेश्वर आपका वचन सबके हृदय में अधिकाई से बसने पाए, ज्यादा अधिकाई से बसने पाए। जब वचन होगा ना तो हम उसके शब्द को पहचान पाएंगे और पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, गीत में चलेंगे। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में, गिर जाते हैं
छोटी बातों में हार जाते हैं, मुश्किलों में अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा, अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जवा तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में, गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में, अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा, अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जवा तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। मांगते हैं खुशी आंसू गिरता है, खुशी चाहकर भी रोना पड़ता है, मांगते हैं खुशी आंसू गिरता है, खुशी चाहकर भी रोना पड़ता है। ऐसा क्या तेरा अंत होगा, सिलसिला ये कब रुकेगा, ऐसे क्या तेरा अंत होगा, सिलसिला ये कब रुकेगा। यीशु कहता है जवा तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। जवानी में खो जाते हैं फिक्रों को भूल कर, हार कर भी जब खो देते हैं सब कुछ हार कर, जवानी में खो जाते हैं फिक्रों को भूल कर, जान कर भी जब खो देते हैं सब कुछ हार कर। ऐसे रास्तों पे जिसकी मंजिल नहीं, ऐसे रास्तों पे जिसकी मंजिल नहीं, अब रुकना ही होगा, कुछ करना ही होगा, अब रुकना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जवा तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उसके वचनों को अपने दिल में तू रख ले, तू न हारेगा वो है तेरा प्रभु। उसके वचनों को अपने दिल में तू रख ले, तू न हारेगा वो है तेरा प्रभु। अब जीत ये तेरा है, शक को हारा हुआ है, अब जीत ये तेरा है, शक को हारा हुआ है। यीशु कहता है जवा तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में, गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में, अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा, अब
प्रकाशित हो जा, उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा, तू प्रकाशित हो जा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, सारी चीजों के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, अब महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके आगे झुक जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारी सारी चीजों के ऊपर प्रभु हम आपका लहू लगाते हैं, आपका कंट्रोल मांगते हैं। पिता हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे यीशु राजा, हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन के लिए पिता, प्रभु ये वचन जिन्होंने भी सुना, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन उनको आशीष दे पिता। प्लीज टूटते हुए घरों को बचाए मेरे यीशु राजा। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ वो लोग जो दूसरों के घरों को तोड़ते हैं, जो दूसरों के कानों में गंदी बातों को, धोखा देने वाली बातों को, बहकाने वाली बातों को बोलते हैं, वो गंदी स्पिरिट्स को, वो गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम में, और आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान तेरी सारी चालें, तेरी सारी ताकतें मैं यीशु के नाम में नष्ट करती हूँ। पवित्र आत्मा जी अपना कंट्रोल ले, एक एक जन के ऊपर अपना कंट्रोल ले, इनके कानों पर, इनकी आंखों पर, इनके सोचों पर, इनके मन पर, की बातों पर आपका कंट्रोल हो पिता। पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल हो पिता। जो भी अपने घर में युद्ध के लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें दिलेरी का आत्मा दे प्रभु, उन्हें डर का नहीं प्रभु, सामर्थ का आत्मा दे कि प्रभु वो तेरे इस युद्ध को जीतने पाए, क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है प्रभु, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध तो आपका है प्रभु जी, युद्ध तो आपका है प्रभु जी। हम तो पहले से जीते हुए हैं प्रभु, हमें युद्ध में सही तरीके से खड़ा रहना और चलना सिखाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी घर टूटे हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके घर यीशु आप जोड़े, उनके घर को आप बनाए प्रभु जी। प्लीज पवित्र आत्मा जी उनसे बोले, बात करें, इस वचन के द्वारा बोले और बात करें प्रभु। प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने मध्यस्थता ली प्रभु, आप हमारे बीच में रहे, आपका पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर रहा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आगे ऐसे में और इस्तेमाल करें, और हमें इस्तेमाल करें प्रभु, आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, एक एक जन को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। प्रार्थना में चलेंगे। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरे नाम पर करा जाए, तेरी राष्ट्र आए, तेरे परिजन आसमान पर दिए जमीन पर, हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम दूसरों को माफ करते हैं, आप हमारे दूसरों को माफ करें, हमें इसमें बिना पढ़ने बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी लोगों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और प्लीज अपने लोगों को वचन शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं, जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, वो इस वचन के द्वारा आशीष पाए और समझ बुद्धि परमेश्वर उनकी खोले, ताकि वो अपने घर को बनाने पाए। और जो लोग अभी जिन्होंने शादियां नहीं करी हैं, वो सीखे कि परमेश्वर का वचन उनसे क्या कहता है। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। जीसस ब्लेस यू। जय मसीह।